ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं एलॉय के बारे में। एलॉय होता क्या है और कि आर एलॉय द मिक्स और द कंपाउंड। देखिए कंपाउंड में क्या होता था, एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा, एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा किसी भी चीज को बनाया जा सकता है, जिससे कि जल होता था। तो जल में क्या होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता था, जिसमें उसमें रेशियो होता था कि हाइड्रोजन का 2 रेशियो, ऑक्सीजन का 18 रेशियो होता था, तब जाके वो क्या बनता था, जल बनता था। उसमें अगर आपका जो रेशियो जो है, अगर 1 रेशियो मतलब कि थोड़ा सा काट पाएगा। आज हम जानने वाले हैं एलॉय के बारे में। एलॉय क्या करता है कि आर एलॉय द मिक्सचर और कंपाउंड। ये एलॉय जो होता है मिक्सचर वास्तव में होता है या कंपाउंड होता है, चलिए हम जानेंगे। कंपाउंड में क्या होता था कि कोई भी 2 या 2 से अधिक जो कोई भी सब्सटेंस को बनाते थे हम, उसमें क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता था। जैसे कि अगर हम जल बनाते थे तो जल में क्या होता था कि अगर H2O है तो हाइड्रोजन का 2 रेशियो होता था, ऑक्सीजन का 16 रेशियो होता था, तब जाकर वो जल बनता था। यानी कि 1 रेशियो 8 के रेशियो में होता था। अगर 1 रेशियो 9 के रेशियो में आ जाए तो वो जल कभी बन नहीं सकता था, क्योंकि उसका जो केमिकल जो प्रोसेस होता है एक फिक्स होता है। लेकिन ऐसा एलॉय में नहीं होता है। एलॉय में क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें एक परसेंटेज में तुलना किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एलॉय आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी कि एलॉय होता है कॉम्बिनेशन, मिला होता है 2 और उससे अधिक जो मेटल्स होते हैं, या मेटल्स आर नॉन मेटल, या मेटल भी मिल सकता है या नॉन मेटल मिल सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द लेयर, और उनसे एक अलग नहीं किया जा सकता है। इससे कि आप यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रास। ब्रास का होता है पीतल होता है। पीतल एक क्या है, एलॉय है, जिससे मेटल बनाया जाता है, जिसमें 30% क्या होता है, जिंक होता है, जास्ता होता है, और 70% क्या होता है, तांबा होता है। ये दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, ब्रास। यानी कि कॉपर प्लस जिंक इक्वल टू ब्रास बनाया गया है। यानी इसमें फिक्स नहीं है, इसमें क्या है, परसेंटेज की तुलना किया गया है, इसलिए क्या है कि एलॉय है। देखिए अब सॉल्यूशन का 2 भाग होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट का याद करने का हम ट्रिक बताएंगे, कैसे याद किया जाता है। कह रहा है कि सॉल्वेंट का द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट। यानी कि कोई भी कंपोनेंट है किसी में वो घुल जाता है, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें मात्रा का देखिए आप जिक्र होता है। जैसे कि यहाँ पर एक वाटर है, सपोज मान लीजिए हम वाटर ले लिए, इसमें हम शुगर ले लिए, तो आपका वाटर कितना है, 100 ग्राम, चीनी कितना है, 5 ग्राम। तो ये जो वाटर की जिसका मात्रा अधिक हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक उसी प्रकार सोल्यूट जो होता है, जिसकी कम मात्रा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। इसका याद करने का नियम, तो इसमें देखिएगा ये जो सॉल्वेंट लिखा है, इसको लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आता है 7। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसमें आता है 6। यानी कि जिसका अधिक है तो क्या हो गया, वो सॉल्वेंट यानी मात्रा अधिक होगा, और जिसका कम है तो क्या हो गया, वो सोल्यूट हो गया। देखिए आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम बता चुके हैं कि जो 80% क्या है, ये 80% सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट क्या होता है 20% मान चलिए हो गया। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन 80% द सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल विथ वाटर। अगर वाटर के साथ अगर हम एल्कोहल इंक्लूड करते हैं, मिलाते हैं, जिसमें एल्कोहल की मात्रा क्या है, अधिक है, यानी 80% क्या है, एल्कोहल है, जिसमें क्या हो गया, वो सॉल्वेंट हो गया, और 20% क्या है, वाटर है, यानी कि क्या हो गया, सोल्यूट। देखिए अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल में आपको थोड़ा समझाएंगे हम। यहां पर एक गिलास लिए हमें, ये गिलास है, एक और गिलास है, एक और गिलास ले लेंगे हम, इसमें हम पानी भर दे रहे हैं, इसमें यहां तक पानी भर दे रहे हैं,
ऐसे फुल पानी भर दे रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका बी, इसका सी। देखिएगा कभी कभी हम अपने स्कूल में जाते हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ाते हैं, चाहे रोड पर हम जाते हैं, लड़का सबको देखते हैं, तो कोई कोई लड़का का जब हम माइंड को सर्च करते हैं तो उसका लगता है ना कि ये बच्चा जो जीवन में नहीं है, तो उसका जैसे कि मेंटलिटी को हम देखते हैं, उसका हरकत से, उसका सोच से, उसका मतलब कि थिंकिंग जो होता है ना, मतलब जो बात जो हम कहना चाह रहे हैं, तो जैसे लगता है कि ये बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। ये ये सब जो एक्टिविटियां होती है, ये सब कहाँ से लड़का सीखता है? अधिकांशतः अपने घर के माहौल से, और जहां वो अपना दोस्त दोस्त बना है वैसा टाइप का। तो बच्चे को उसके शुरू से ये अनुमान लगाया जाता है कि वो बच्चा जाकर भविष्य में कुछ कर सकता है, अन्यथा वो नहीं। कुछ कुछ लड़का देखते हैं कि पढ़ा रहा है टीचर, बंदर की तरह हरकत है, ये है वो है, तो उसका जो माइंड है वास्तव में चंचल है। हम कहते हैं कि चंचल माइंड बहुत अच्छा माइंड है, एनर्जी भी है, ठीक है, लेकिन वो बहुत घातक है, बहुत घातक। क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब करने के साथ साथ वो अपने आप में डिस्टर्ब है। माइंड आपका कैसा होना चाहिए? जैसे हमको देखिए, हम बता रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं पढ़ाने, कोचिंग भी आते हैं पढ़ाने, बिजनेस भी जाते हैं करने, तगादा भी करते हैं, नेटवर्किंग मार्केट भी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन वहां पर देखिएगा मेरा माइंड अलग अलग तरह से होता है। अब स्कूल में पढ़ाते हैं एक अलग तरीका से माइंड में, छोट बच्चा मेरे पास आ गया, वहां पर अलग तरह से माइंड काम कर रहा है। कोचिंग आए, यहाँ पर अलग तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं तो अलग तरीका समझा रहे हैं। बिजनेस में गए, चाचा भैया बाबू कर रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग तरीका से। तो ये माइंड जो है आपका हर सिचुएशन को अनुसार बदलना चाहिए। आप क्लास में टीचर हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं कि बाबू तुम पढ़ो, तो लड़का पहले से बैग टांग लिया है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दिमाग चिड़चिड़ापन है। तो ये सब जो है ना, आपका जो भविष्य जो है निर्धारण नहीं हो सकता है ठीक से। आपको एकदम स्टेबल होना चाहिए अपने काम के प्रति। हम ही को कभी कभी देखते हैं कि हमें रोड पर चलते हैं या कहीं चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम हर जगह स्ट्रिक्टली रहते हैं, नहीं, वैसा मेरा माइंड नहीं है। हम बिंदास रहते हैं, लेकिन जहां जैसा माहौल है उसके अनुसार हमको बनना पड़ता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक जैसा टीचर का रवैया होना चाहिए एक स्टूडेंट के प्रति, कैसे पढ़ाना है, कैसे बोलना, वैसा मेरा दम रहता है। अब उस तरह मार्केट में निकल रहे हैं, तो मार्केट में जैसे सामान देना है, पैसा लेना है, तो कैसे दुकानदार से बात करके पैसा अपना ले ले, कैसे नहीं देने का सिचुएशन है, उसका नहीं देने का मन है, लेकिन भैया चाचा प्रणाम चाची करके पैसा ले ले, तो वहां पे एक अलग तरह से माइंड काम कर लगता है। नेटवर्किंग मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, तो प्लान किस तरह से दें कि ताकि वो व्यक्ति क्या करे, हमारे में आ जाए और अपना आईडी दे दे, और आईडी देने के साथ कैसे ग्रीन कराना है उससे वैसा बात करते हैं। तो देखिए अपना माइंड को थोड़ा सा कंजेस्ट करना सीखिए। आप हर जगह एक ही तरह का माइंड रखिएगा ना, माइंड आपका एक ही है, लेकिन अपने विवेक को जागृत कीजिए कि कहाँ कैसे करना है। अभी मान लीजिए कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपका बस माइंड कहाँ चाहिए कि जब तक हम कोचिंग में है मेरा पढ़ाई के सिवा दूसरा काम नहीं होगा। आप खेल रहे हैं तब बस खेल के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होगा। लेकिन आप खेलने का समय पढ़ने लगते हैं, पढ़ने का समय खेलने लगते हैं, और ऐसे चेहरा एक्सप्रेशन, जब चेहरा देखिए, आप सुनते होंगे जब डांस होता है कोई भी, हम देखते हैं सोनी चैनल पर, तो उसमें कोई लड़की आती है चाहे लड़का आता है, डांस बहुत बढ़िया से करता है, लेकिन चेहरा पर एक्सप्रेशन नहीं बन पाता है, जिससे कारण वो छट जाता है। तो यानी कि आपका जो काम है उस काम में 100% देना है। कब? जब आपका माइंड के साथ साथ आपका शरीर का जितना भी सेंस ऑर्गन्स पूरा है वो चलना चाहिए, तभी जाके कुछ कर पाइएगा। आप देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर पढ़ेंगे जो तीन को जो हम बॉक्स बनाए हैं, ए और बी और सी, तो इसमें मान चलिए कि पूरा वाटर है, और इसमें हम ऐड किए हैं शुगर। तो इसमें यहां तक पूरा मात्रा है, इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड है,
यानी कि जब इसको आप पीजिएगा तो आपको चीनी की मात्रा महसूस होगा, यहाँ पीजिएगा चीनी की मात्रा महसूस होगा, यहाँ भी पीजिएगा तो आपको चीनी की मात्रा महसूस होगा। यानी कि ये तीनों में है, लेकिन ये आपको बताना होता है कि इसमें कितना परसेंट इसमें है, इसका कितना डेंसिटी अधिक तक गया है, कितना है। तो एक हम फॉर्मूला के माध्यम से इसमें हम जिक्र करेंगे। यानी कि पूरा पानी हो गया तो पानी का अधिक मात्रा होगा और चीनी का कम होगा। कभी चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगा, किसी और चीज की मात्रा कम हो जाएगा। जैसे एल्कोहल देखे थे, एल्कोहल वाटर में एल्कोहल 80% था, पानी क्या था 20% था। अब देखिए यहाँ पर 3 गो फॉर्मूला दिया गया है, मास बाई मास। इसी का तुलना किया जाता है। जैसे कोई मान चलिए कोई वस्तु है, उसमें कितना घुला हुआ है, तो एक फॉर्मूला बैठाएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। हम बता चुके हैं सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को कंबाइंड करके बनाया जाता है क्या चीज, सॉल्यूशन। ठीक, हम बता चुके हैं सॉल्यूशन 2 भाग में बांटा गया है, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक, यानी कि जैसे आप देखे होंगे कि मैथ में जब पढ़ते होंगे कि लाभ प्रतिशत आपको क्या होता है, तो ऊपर में होता है लाभ बटा में नीचे पूरा क्रेमल होता है। उसी तरह यहाँ पूरा हो जाएगा सॉल्यूशन, इसमें भी पूरा हो जाएगा सॉल्यूशन, इसमें पूरा हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर इंटू इंटू 100% रहेगा, तो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देने के बाद आपको हम जिक्र करेंगे। टू मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर 36 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक, इन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, इसमें 100 ग्राम क्या है, पानी है। एट 293 केल्विन, फाइंड इट कॉन्सेंट्रेशन एट दिस द टेम्परेचर। तो यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, सोलवेंट या सोलेंट। तो पहले हम लिखेंगे इसका कितना है 36 ग्राम, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, कहाँ है जी, ये 136 ग्राम। समझ में रहा है ना, 100 प्लस 36 पूरा सॉल्यूशन निकालता है इंटू से, यानी कि 36 बटा में 136। आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। देखिए हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पढ़ा चुके थे। सॉल्वेंट में क्या होता है, जिसमें परसेंटेज जो कोई भी चीज का उसमें अधिक होता है, जैसे कि एल्कोहल और वाटर। तो एल्कोहल में 80% अगर आता है तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया 20%। तो उसी तरह सोल्युबिलिटी क्या है, इसके पहले हम जानेंगे थोड़ा डिफिनेशन पढ़ने के बाद। कह रहा है द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ए द सॉल्वेंट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर रिफर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर। आप देखिएगा ध्यान से कि एक मान चलिए आपके पास एक हम बीकर लेते हैं, एक गिलास ले लिया हम, इसमें हम पानी मिला डाल दिए, वाटर। अब इसमें हम क्या किए, ऐड कर दिए शुगर। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तो मात्रा है ही। अब इसमें हम क्या कंडीशन क्या कर रहे हैं कि ये पूरा जो है शुगर भर दिए। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं, इसमें इससे अधिक हम डाल नहीं सकते हैं, क्या चीज, मतलब कि शुगर, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो गया है, वो भर चुका है। अब रहा सवाल, ये कैसे इसमें कंजेस्ट हो सकता है। जो पानी का जो मॉलिक्यूल है और शुगर का जो मॉलिक्यूल है आपस में बंध गए, यानी वहां पर कोई स्पेस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल, आइए क्या हो गया, शुगर का मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो आप देखे होंगे कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, चाहे गाड़ी में बढ़ते हैं, वहां पर 3 गो सीट होता है, कहता है वो ड्राइवर थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, आगे पीछे, तो उसी में आप एगो घुसा देते हैं, बढ़ जाते नहीं बढ़ते हैं, वहां पर कंजेस्टेड नहीं हो पाता है, एडजस्ट हो जाते हैं लोग वहां पर। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी हम कर सकते हैं, कैसे, तो जैसे पानी में जैसे आप डालते हैं चीनी और उसका मॉलिक्यूल जो है पूरी तरह से आपस में बन जाए, वहां पर कोई जगह, तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, उसमें इंक्रीज हो लेगा, यानी कि उसमें अपने आप क्या होगा, वो उसमें और उसमें डाला जा सकता है, उसी को सोल्युबिलिटी कहते हैं। यहां पर आप
सोल्युबिलिटी का देखिएगा कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो देख रहे हैं केल्विन में है। अब जैसे 100 ग्राम में हम सोडियम क्लोराइड को डाल रहे हैं, 283 देखिए यहाँ पर केल्विन है। ये टेम्परेचर यहाँ पर देखिएगा इंक्रीज हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी घुलने की क्षमता और तेजी से हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा। और ये तो यानी सोडियम क्लोराइड 283 पर तो सेम रह रहा है, 293 भी सेम रहा है, लेकिन जैसे 313 रद्द कर रहा है ये 40, फिर 46, फिर 54। ये अब आते हैं सोल्युबिलिटी के अंदर दो गो चीज पढ़ना होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए यहां पर क्या होता है, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन refers to a solution where no additional, यानी इसमें नहीं मिलाया जा सकता है, solute can be dissolved at the specific temperature। देखिए इसमें एक ऐसा मात्रा होता है कि इसमें आप कितना भी टेम्परेचर दिया चाहे कुछ किया जाए, इसमें आप उससे अधिक से मात्रा में उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, मिला ही नहीं दे सकते, मतलब उतने पर क्या हो गया, वो स्थिर हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर देने पर क्या हो जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा। जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसमें और जानिए कि सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर स्पेसिफिक जो टेम्परेचर होता है, जैसे हम बताए थे 313 केल्विन, 315 केल्विन, 318 केल्विन, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है। तो उसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो सोल्यूट होगा उसमें जो है पूरी तरह से क्या होगा, अब उसमें एडजस्टेड नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा उसमें, इसमें क्या होगा, देखिए आप लिखा है नो एडिशनल सोल्यूट, इसमें आप उसमें मिला ही नहीं सकता है। उसको टेम्परेचर इंक्रीज करिए तब पर भी वो कुछ अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अब उससे अधिक वो हो ही नहीं सकता है। जैसे मानिए चीनी है, आप पानी डाल दिए तो उसमें टेम्परेचर जैसे हाई करते थे तो उसमें क्या करते हैं, चीनी को हम डाल सकता था। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि जिसमें क्या होता है कि उसमें अब उससे अधिक हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अब वो ढेला बन जाएगा, मिश्री बन जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, स्टार्टेड सॉल्यूशन हुआ। एगो अनस्टार्टेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है, इसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है। इसमें डिसॉल्व क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व हो सकता है, मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, ठीक ना। देखिए अब कोलाइडल में देखिएगा सॉल्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं, इन द कोलाइडल द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द इवनली spread throughout the solution. The particles are the larger than those in the solution but the smaller than those in the suspension. This the make of the colloid seem the uniform but it is the actually of different component। देखिए सस्पेंशन क्या है, देखिए कोलाइड जैसे कि ये हमारे पास यहां पर देख रहे हैं पानी आपके पास है और इसमें मट्टी का कण है। ये जो वाटर है इसका भी एक मॉलिक्यूल है और इस मिट्टी में भी मॉलिक्यूल है। आप देखिएगा ध्यान से कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, जो इसमें घुल नहीं रहा है, लेकिन हम इसको घोल दिए। अभी फिर क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो फिर जो क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपस में बढ़ नहीं रहा है। कि इसमें देखिए जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है और जो मिट्टी का मॉलिक्यूल्स है, यानी जो मिट्टी का मॉलिक्यूल्स है उससे क्या है, बड़ा है। तो ये जो बड़ा है इसी को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन, ठीक ना, जो एक दूसरे में घुल ना पाए, ठीक ना। जैसे कि इसमें कोलाइडी में क्या होता है, इन ए कोलाइडी पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द इवनली द सेपरेट, यानी कि बिल्कुल जो है अलग होता है उसके मॉलिक्यूल से, जिससे वो क्या होता है, अलग दिखाई देता है। देखिए थोड़ा सा कह रहा है द सेपरेटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन दिस पार्टिकल्स आर लार्ज देन होगा दोज इन सॉल्यूशन बट सिमिलर देन दोज इन द सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन से क्या होगा, वो कोलाइडी जो होगा क्या होगा, वो सॉल्यूशन छोटा रहेगा, जिससे वो क्या होगा, उसमें आपस में एक दूसरे से घुल नहीं पाएंगे। और उसमें जैसे कि दूध हो गया, दूध क्या है, कोलाइडी विलयन है, जिसमें दूध और पानी क्या करता है, आपस में घुल जाते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन में दो गो भाग है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी का भाग है, डिस्पर्सेड फेज एगो डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम का मतलब है समझ गए आप लोग,
ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूट है। ये कहता क्या है कि कंपोनेंट द प्रेजेंट इन द स्मॉल प्रोपोर्शन, इट इज द एनालॉजियस टू द सोल्यूट ऑफ ए सॉल्यूशन। उसी तरह इसका भी जब जब देखिए, हम जो कहना चाह रहे हैं कि जो सोल्यूट का जो डिफिनेशन पढ़े थे और सॉल्वेंट का, ये दोनों सेम वही है, बस कोलाइड का क्या है, ये भाग है, दो बांटा गया है। इसमें कह रहा है कंपोनेंट द प्रेजेंट द लार्ज प्रोपोर्शन। हम बताए थे कि सॉल्वेंट में क्या होता है, 80% एल्कोहल है, 20% पानी है, इसमें भी क्या होगा, लार्ज प्रोपोर्शन होगा। इन ए इट इज ए एनालॉजियस टू द सॉल्वेंट ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक, इसमें कुछ बेसिस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो कोलाइड बिल ये पढ़ रहे थे उसके अंदर देखिएगा थोड़ा सा डिस्पेरेट्स और डिस्पेयरिंग द मीडियम और टेस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लिक्विड को गैस के साथ मिलाते हैं तो फॉग होता है। देखिएगा कि जो आप स्प्रे मारते हैं, फॉग स्प्रे भी आता है, अच्छा फॉग देखिएगा धुंध की तरह होता है वो भी। तो धुंध में देखिएगा उसमें पानी क्या होता है, अधिक होता है, गैस कम, तो क्या बन जाएगा, ये एरोसोल बनेगा, यानी फॉग, क्लाउड भी बनेगा। देखिए हम जो है कोलाइड पढ़ा दिए थे, और कोलाइड में बहुत सारा चैप्टर को हम उसमें कवर किए थे, आप उसका प्रकाश पर जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर खुद लिखा है सोल्यूट, ये क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या होता है कि अधिक मात्रा होता है, और सोल्यूट में क्या होता है, कम होता है। इसको जानने की अधिक जरूरत पड़ी नहीं, हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं। जैसे कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल में 80% क्या है, एल्कोहल है, तो क्या हो गया बाबू, सॉल्वेंट हुआ। और 20% उसमें वाटर होता था, क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, अगर फॉग है, जो धुंध होता है, तो उसमें देखिएगा ध्यान से, जो गैस होता है बाबू क्या होगा, अधिक मात्रा होगा, और लिक्विड का मात्रा कम। बादल में भी वैसे ही होगा, और मिस्ट में भी वही होगा। उसी तरह इसमें भी आइएगा, स्मोक में भी वही काम होगा, गैस अधिक होगा और सॉलिड का होगा कम। ऑटोमोबाइल, एक्सेट्स, इस सब में वही काम होता है। गैस में भी देखिएगा, इसमें भी, फोम में, शेविंग क्रीम में भी, शेविंग क्रीम में देखिएगा कि आपको लिक्विड अधिक रहता है, गैस थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पे देखिए लिक्विड लिक्विड है, इसको बोलता है इमल्सन। यहाँ पर फेस क्रीम हुआ, मिल्क हुआ, क्या है, अमल्सम है। यहाँ पर देखिएगा सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, लिक्विड की मात्रा अधिक रहेगा और सॉलिड की मात्रा कम। यहाँ से बनेगा सॉल, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड, जैसे कीचड़ जैसा होता है। देखिएगा फिर इसी तरह सॉलिड लिक्विड, तो इसमें क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड बनेगा, ये सोल हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर अधिक मात्रा रहेगा लिक्विड का, फिर उसी तरह गैस और सॉलिड का बात करें तो फॉर्म बनेगा ये। जैसे कि इसमें क्या होगा, फोम रबर का होता है। फोम रबर का देखे होंगे आप लोग, जैसे कि गद्दी अधिक होता है, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड का मात्रा अधिक होता है, गैस की मात्रा कम होता है। फिर उसी प्रकार देखिएगा लिक्विड सॉलिड को, तो इसमें जेल बनेगा, जैसे जेली आता है, चीज आता है, बटर आता है। इस सब एक तरह से देखिएगा सॉलिड टाइप का होता है। देखिएगा बटर देखिएगा सॉलिड टाइप का होता है हल्का, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। फिर उसी तरह सॉलिड सॉलिड को देखिएगा तो सॉलिड सॉल बनेगा, इससे क्लोराइड, जम्स स्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब बनेगा। ठीक, चलिए।
देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं, जिसका नाम है क्या चाहिए, फिजिकल चेंजेस, एक हो केमिकल चेंजेस। एकदम साधारण से देखिए लॉजिक समझिए, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज को हम यूज करने के बाद, जैसे कि मतलब यूज कर रहे हैं क्या, कोई भी चीज है उसको तुरंत नष्ट करने के बाद वो तुरंत प्राप्त हो जाए, मतलब उसका मतलब रूप चेंज कर दिया जाए और फिर वो मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर मेल्टिंग आइस देख रहे हैं, जैसे बर्फ है, अब बर्फ को हम क्या किए, पिघला दिए, और जब बर्फ को पिघला कर फिर क्या करेंगे हम, पानी बन गया, अब फिर वो पानी को हम क्या करेंगे, बर्फ बना देंगे। उसी प्रकार बॉइलिंग वाटर को देखिएगा, पानी को उबाल रहे हैं, भाप बनकर सब उड़ गया, वेपर बनकर, अब फिर क्या हुआ, वो नीचे प्राप्त हुआ। जैसे कि आप घर में देखते होंगे कि आपके घर में खाना पकता होगा और चावल बनाते समय उसको ढक दिया जाता है प्लेट से, और जैसे ही ढकते हैं तो जो पानी होता है भाप बनकर देखिएगा कि उसके ऊपर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। यानी फिजिकल चेंज, यानी कि उस यहां से पहुंचकर यहाँ, फिर वहां से पहुंचकर यहाँ, वो यानी उसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब कि नष्ट हो जाना, दम बर्बाद। जैसे कि अब जैसे कोई चीज है, उसका उपयोग किए वो दोबारा मिल ना सके, चाहे वो दूसरे अवस्था में चल गया, वो तीसर उस अवस्था से फिर वो अवस्था में आ ना सके। जैसे कि थोड़ा सा हम समझ ले रहे हैं इसको, द चेंजेस दैट डू नॉट द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ए न्यू सब्सटेंस आर द रिफर्ड टू हाई द फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस, changes that result in the formation of the new substance are now has the chemical change। जैसे कि हम एक पेपर लिए हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को हम जला दिए, क्या हम उसको फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, कागज को नहीं, क्योंकि वो जलकर राख हो गया, अब वो खत्म। फिर उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कोई लोहा में जंग लग गया है, अब जंग लग गया, फिर हम सोचेंगे कि लोहा मेरा जैसा था पहले वैसा हो जाए, वो नहीं होगा। तीसरा का, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, मुंह में भोजन डालें, और डालने के बाद भाई अंदर गया, मशीन देखिए रहे पूरा कितना बड़का बड़का मशीन है, इसी में पेरा और आ गया, मार एसीएल ओसीएल मार पेप्सी एंजाइम उंजाइम सब फेंटा गया। अब वो सोचिए कि जैसा हम खाए थे पूरी वैसा मिल जाए तो नहीं मिलेगा, वो अब क्या मिलेगा, वेस्ट मटेरियल मिलेगा, यानी दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस।